तमाम फैसले मुस्तरद, बेइंसाफी का सिलसिला न रुका तो कौम को बड़ा नुकसान होगा। बैरिस्टर गौहर, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा सिस्टम से बाहर निकलने के सियासी जवाज़ तलाश कर रही है? ज़ैगम साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां खड़ी है आपके ख्याल में और जो फैसले ले रही है वो सिस्टम से बाहर होने के लिए जवाब इस वक्त तलाश कर रही है, और जो इत्तेहाद एक ऑपोजिशन का मौजूद है, आप वहां कितना दम देखते हैं कि मुश्तरका तौर पर वो कोई केस फॉरवर्ड करके नतीजा ले सकते हैं? एक ऐसी जमात जो साबिका हुकूमत है, जो इस वक्त भी एक बहुत पॉपुलर जमात है, जिसने गुज़श्ता इंतखाबात में तमाम तर मुश्किल के बावजूद सबसे ज़्यादा वोट लिए, सबसे ज़्यादा सीटें ली, उस सिस्टम से क्यों निकलना चाहेगी? एक सूबे में जो बहुत अहम सूबा है, वहाँ पर उसकी हुकूमत है, वो तमाम असम्बलियों में मौजूद है। क्या उसका सिस्टम से निकलना, अगर वो सोच रही है, तो क्या जमहूरियत के लिए अच्छी खबर है? क्या ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है? फिर तो मेरे ख्याल है हम सबको परेशान होने की ज़रूरत है अगर सबसे मकबूल पार्टी पाकिस्तान की वो कहती है कि हम सिस्टम से बाहर निकलेंगे। तो ये हमें देखने की बात है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त पीटीआई अपने आप को एक बंद गली में महसूस कर रही है। उसे ख़ुद अपने लिए भी दरवाज़े खोलने की ज़रूरत है और दूसरी जमातों को और सिस्टम को भी उसके लिए दरवाज़े खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि सियासी बहरान पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। और आप देखिए, इस बंद गली में महसूस होने की वजह है कि असम्बलियों में उनकी मखसूस नशिस्तें ले ली गई। ठीक है, उसकी टेक्निकल वजूहात होंगी, वो जो भी थी, लेकिन हकीकत तो यही है ना कि उन्हें जिस प्रपोर्शन से सीट्स मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। उनके अरकान नाअहल किए जा रहे हैं और इतनी फुर्ती से किए जा रहे हैं जिस तरह की फुर्ती नहीं होनी चाहिए थी। आखिरकार को वो मुंतखब लोग हैं, करोड़ों लोगों ने उनको वोट दिए हैं, फिर अदालतों से उनको सज़ाएं दी जा रही हैं, और जिस तरह अदालतें सज़ाएं दे रही हैं उस पर भी सवालात उठ रहे हैं, फिर उनको एहतजाज की इजाज़त नहीं मिल रही। तो अब मसला ये है कि एक तो स्ट्रेटजी की बात है पीटीआई की अपनी तरफ से कि इमरान खान ने इस बंद गली से बाहर निकलने के लिए, दरवाज़े को खोलने के लिए मज़ाहिमत का रास्ता मुंतखब किया है। उस रास्ते पर चलकर पीटीआई मज़ीद मुश्किलात में फंस गई है और फंस रही है कि अगर इनकलाब ला सकते तो फिर ले आते, लेकिन वो नहीं हुआ ना। और शायद इमरान खान को जिस तरह की इतलात पहुंचनी चाहिए वो भी नहीं पहुंच रही। सही। उनको बताया जाता है कि बस पूरी कौम तैयार है, आप जेल से कॉल देंगे तो पूरा पाकिस्तान उठ खड़ा होगा। और ये वो लीडर करते हैं जो इमरान खान को एक जाके बात करते हैं, लेकिन बाहर जो काम करते हैं वो बहुत मुख्तलिफ होता है। तो एक पीटीआई की लीडरशिप, उनके अपने साथी कहते हैं, फॉलोअर्स कहते हैं कि उनमें से बहुत बड़ी तादाद कंप्रोमाइज्ड हो चुकी है। ठीक। जो इमरान खान को भी ना नहीं करते, लेकिन बाहर आकर जिस चीज़ का वादा करके आते हैं वो नहीं करते, वो करने को भी तैयार नहीं होते। उसमें भी वो बहाने ढूंढते हैं, किसी तरीके से जान बचाने की कोशिश करते हैं। टकराव का वादा करके आते हैं लेकिन मसालियत का रास्ता अपनाते हैं। तो मसालियत के लिए तो मसालियत की फिर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। दुरुस्त मज़ाहिमत कि अगर स्ट्रेटजी आपकी वो मज़ाहिमत की है और आपके एक्शंस अगर मसालियत के हैं, तो ये फिर बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन है जिससे पीटीआई के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। अब इमरान खान बात सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं। बिल्कुल। और बातचीत मुमकिन जो थी वो सियासतदानों से थी, जो मेरे ख्याल में बेहतरीन रास्ता था कि सियासतदानों से दरवाजे खोले जाते, उनसे बात की जाती और मिलकर कोई रास्ता निकाला जाता। और ख़ास तौर पर इमरान खान जिस रास्ते की तलाश में है, जिस रास्ते की वो बात करते हैं, वो रास्ता तो सियासतदान मिलकर निकाल सकते हैं। इसके अलावा तो कोई तरीका नहीं है। अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनको कहती है कि भाई सबसे पहले तो आप 9 मई की माफ़ी मांगे। अब वो भी टाइम बड़ी हद तक गुजरता जा रहा है जिस तरीके से अब सब लोगों को सजाएं आ रही हैं। दूसरा वो कहते हैं कि बात करनी है तो फिर जाकर आप सियासतदानों से करें, हम आपसे बात नहीं करेंगे। और वो पीटीआई की स्ट्रेटेजी में नहीं फिलहाल अब ये इस बात पे तैयार नहीं है। जी, आखिरी बात ये है मेरे ख्याल में, मैं दोबारा वो बात दोहराऊंगा
के रास्ते खोलने चाहिए। रास्ते पीटीआई को अपने लिए रास्ते खोलने चाहिए और सिस्टम को और दूसरी सियासी जमातों को पीटीआई के लिए रास्ते खोलने चाहिए। दुरुस्त हो गया। हसन निसार साहब, जितनी गुफ्तगू अपोजिशन इत्तेहाद और पीटीआई कर रही है उसमें कहते हैं फैसलों का जाती पसंद नापसंद पर मबनी है और जमहूरी तर्ज हुक्मरानी के लिए दुरुस्त नहीं है। ये असद कैसर साहब गुज़श्ता रोज़ भी कह रहे थे, आज भी कह रहे थे। आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान के किसी भी जमहूरी दौर में फैसले पसंद और नापसंद से बाला होकर किए गए हैं? कभी नहीं। देखें, बात सुने, हम बहुत बातें करते हैं बगैर जाने सोचे समझे। इनकलाब और ये नज़रियाती और नज़रिया, ये सारी इस्तिलाहें गैर मंतकी, गैर हकीकी और आउटडेटेड हैं। इनकलाब शिनकलाबों के ये ज़माने नहीं रहे, और जो नज़रिया वो तो मार्क्सिज्म वगैरह वो तो सोवियत यूनियन के साथ ही गर्क हो चुका है सारा कुछ। लेकिन आज भी नज़रिया, इनकलाब, और इनकलाब को रोमांटिसाइज ना किया करें। इनकलाब याद रखें, पूरी तारीख उठा के देख लें, हर इनकलाब पुराने जालिमों को नए जालिमों से रिप्लेस करने का नाम है। दुरुस्त। खैर, अच्छा, अब आपका जो सवाल है दिलचस्प है, मज़ा का खेज भी है। सियासी सिस्टम है कहाँ जो इससे बाहर निकलने के जवाब की तलाश की जाए? बताएं मुझे, इज देयर एनी पॉलिटिकल सिस्टम? सर है तो सही, कंटिन्यूटी ऑफ हाइब्रिड सिस्टम। भाई एक नहीं, मैं आपसे जरा मुख्तलिफ तरीके से लफ्जों को देखता हूँ। बिल्कुल गलत, ये गैर सियासी है। अच्छा, हाइब्रिड का लफ्ज जो है, मैं तो इसे हाइब्रिड भी नहीं समझता। आपको मुर्गी देखनी नसीब ना होती अगर हाइब्रिड चिकन ना होता। इट्स अ रियलिटी। लेकिन ये हाइब्रिड भी नहीं है। प्रॉब्लम ये है, मोस्ट हेटेड पीपल आर कॉलिंग द शॉट्स। अच्छा, एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, सिस्टम को आप जब आप बात करती हैं जरा डिफाइन करें। 47। अच्छा, तो आगे देखो, इनकी मर्जी है, इनकी पार्टी है, इनकी जागीर है, इनकी गाड़ी है, जहाँ जाए जिस मर्जी स्पीड से चलाएं, जहाँ चाहे ब्रेक लगाएं, जहाँ चाहे रिवर्स मारें। Who am I to? एक याद दिला देता हूँ, बेनज़ीर भुट्टो वॉज अ पॉलिटिकल एनिमल। उन्होंने हिमाकत की, ये जो पता नहीं क्या थे, ये टटपूंजिए इकट्ठे हुए 85 में गैर जमाती इंतखाबात का उन्होंने वो किया बायकॉट। और मैं ज़ाती तौर पे चूँकि मेरा उनके साथ बहुत अच्छा, उनके ट्रिब्यूट्स भी हैं मेरे लिए, ऑन रिकॉर्ड हैं, छपे हुए हैं। वो सारी ज़िंदगी इस बात पे रिग्रेट करती रहीं। तो मैं मशवरा तबसरा कोई नहीं। बाकी वे सिस्टम से बाहर जाना तो सियासी जवाब, केड़ा सियासी जवाब? सर पीटीआई ऐसे सिस्टम को खुद भी छोड़ के पहले भी निकली असेंबलियों से। अगर अभी दोबारा जिमनी का हिस्सा नहीं बनती तो आपके ख्याल में सही फैसला करेगी, गलत फैसला करेगी? वो तो हुजूर मैं अर्ज कर चुका हूं आपको कि वो झक थी, वो भी ये भी झक है। मिसाल दी मैंने। हाँ, बिल्कुल सही। भुट्टो वाज अ पॉलिटिकल, पर फिर पीपल्स पार्टी ने दोबारा वैसी गलती कभी नहीं की, बल्कि 2008 में नून लीग को भी वापस लेकर आई बेनजीर की शहादत के बाद। तो मैं ये कह रही हूँ कि पीटीआई की लर्निंग हो गई होगी इस प्रोसेस में। फिर कोई सीखने वाले पे डिपेंड करता है। सीखने वाले हैं वैसे। सिखाओ आज वायलिन नहीं, वायलिन बजाना मुझे सिखाओ आप। मुझे आता होगा। आई एम प्रिपेयर्ड टू पे यू एनी अमाउंट। वो एक उम्र होती है सीखने की भाई। ये बड़ी जबरदस्त बात आपने की है। मेरी उम्र में देखो ना, आप सवाए शहजाद भाई के, आप सारे तो माशाल्लाह नौजवान हैं, आप सीख सकते हो। शहजाद साहब को ऐसे ही घसीट लिया है, वो भी अपने आप को नौजवान समझ रहे हैं, बेशक उनको बजाना आता हो वायलिन। आपने ऐसे उनको साथ में उनके समझने से क्या फर्क पड़ता है? समझता तो मैं भी हूँ, लेकिन समझने से क्या फर्क? चलें, जो कुछ आपने कहा इनकलाब, नजरियाती और नजरिया सब बीत गया है, तो आगे बढ़ते हैं। शहजाद साहब, आइन, कानून और पूरे रियासती निज़ाम को अपनी हुक्मरानी के लिए इस्तेमाल करने वाली सियासी जमात पीटीआई क्या आज आइन में सियासी मसलहत के तहत तब्दीलियों की बात करती अच्छी लगती है? कोई सीख हुई होगी या सिर्फ जगह ऐसी पे खड़े हैं कि आइडियलिज्म बेच रहे हैं? अच्छा, नहीं, मेरा ख्याल है कि ये आप बहुत बड़ा एक आइडियलिस्ट किस्म का सवाल उन पे दाग रही हैं पीटीआई के रोल के ऊपर। उसके लिए एक आइडियल एनवायरनमेंट चाहिए होती है, जो कि जाहिर है कि पाकिस्तान में हमेशा से, बल्कि कभी भी नहीं रही। आइडियल एनवायरनमेंट तो कभी भी नहीं रही। तो इसलिए आइडियल जब तक एनवायरनमेंट ना हो, उस वक्त तक आइडियल निज़ाम और आइडियल कंडक्ट, ये दोनों ही इम्पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं। वो नामुमकिन है कि एक गैर आइडियल निज़ाम के अंदर आप आइडियल चीज़ों की बात करें। हमने पूरा मुल्क ही एक
जिसे कहते हैं ना कि चल चलाओ के तहत चलाया अभी तक 78 साल होने को आ गए। बहरहाल आपके सवाल की तरफ वापस आते हैं, जो मेरे हाल में बड़ा वैलिड सवाल है। पहली बात तो यह है कि निज़ाम का हिस्सा, हुकूमती निज़ाम का हिस्सा नहीं है पीटीआई, सियासी निज़ाम का हिस्सा तो है, पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा भी है। अब असद कैसर और बैरिस्टर गौहर को क्या सूझी कि वो ये बयान देते हैं? उनके हर 4 दिनों के बाद हर हफ्ते में कोई 5-7 आदमी जो है वो 10 साल कैद में चले जाते हैं। बैरिस्टर गौहर और असद कैसर एक, जिसे कहते हैं ना कि एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि ऐसे वक्त में कुछ ना कुछ तो कहना चाहिए, और वो दोनों ये एक बयान दाग देते हैं। सवाल ये उनसे पूछना चाहिए कि आपके जो बयानात होते हैं, क्या इनसे अगले हफ्ते 3-4 और आदमी 10 साल की कैद में चले जाते हैं, या उनका रास्ता आपके बयानात बंद कर देते हैं? और अगर आपका बयानात वो रास्ता बंद नहीं करते तो क्या आप ये बयानात देना बंद कर सकते हैं खुद से? मेरे ख्याल में आज इम्तिहान बैरिस्टर गौहर और असद कैसर का है कि वो अपने साथ कितने ऑनेस्ट हैं। जो लोग अपने साथ ऑनेस्ट नहीं हैं, अपनी पार्टी के साथ ऑनेस्ट नहीं हैं, अपने सियासी मकसद के साथ ऑनेस्ट नहीं हैं, तो वो किसी एक यानी एक आइडियल निज़ाम को कैसे को रिटर्न कर सकते हैं या उसको रेफर कर सकते हैं? तो मेरा अपना ख्याल यूं है कि ये एक बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और डायकॉटमी मौजूद है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई के ऊपर जो वक्त है, मुश्किल वक्त है, बहुत मुश्किल वक्त है, क्या ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा है? नहीं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर 77 के बाद ये वक्त था? उन्होंने 11 साल कैसे गुजारे? उसके बाद क्या नैप पे, नेशनल अवामी पार्टी पे भुट्टो साहब के जमाने में वक्त, मुश्किल वक्त था, उन्होंने ये वक्त कैसा गुजारा? नैप एएनपी की शक्ल में बन के उभरी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक और शक्ल इख्तियार की, लेकिन उन्होंने अपना वजूद बरकरार रखा। इसका मकसद इससे होता है कि आप सियासत किस मकसद के लिए हासिल करना चाहते हैं। हसन साहब ने तो इनकलाब को बिल्कुल रद्द कर दिया। मैं एग्री करता हूं उनकी बात से कि इनकलाब की बात मत किया करो, इनकलाब के बाद भी जो निज़ाम आता है वो उससे ज्यादा सख्त और जबर वाला होता है जो चल रहा होता है, तो इसलिए वो बात तो गई, लेकिन उसको बेहतर करना भी तो किसी की जिम्मेदारी है ना। सही। वो मेरा और आपका और हसन साहब का काम तो नहीं है, वो तो उन लोगों का काम है जिन्होंने सियासत को पेशे के तौर पे अपना लिया। जब सियासत को एक यकीन और पेशे के तौर पर, पैशन के तौर पे अपनाया, तो फिर उसके अंदर काम करने की जरूरत है ताकि निज़ाम को बेहतर किया जा सके। और वो जो बेहतरी तसव्वुर की जानी है वो बैरिस्टर गौहर और असद कैसर का काम है। वो बेहतर उन्होंने अगर अपने लीडरों को और अपनी पार्टी वर्कर्स को ये कहना है कि हमने 3 और आदमियों को 10 साल कैद होने के ऊपर एक बयान दाग दिया था और हम अपनी जिम्मेदारी से ओहदा बरा हो गए, तो वो मुकम्मल तौर पर गलत रास्ते पे है, गलत मकसद है। इसलिए एक सियासी पार्टी सियासत को छोड़ के कहां जाएगी? अब फिर जब कोई ये बात करता है ना कि बहुत नुकसान होगा पाकिस्तान का, अरे यार, आप 3 साल पीडीएम की हुकूमत रही, क्या किया आपने? क्या नुकसान किया? जब आप 4 साल हुकूमत में थे, आपने क्या फायदा दिया? तो इसलिए बराए मेहरबानी सियासत को इतने सुपरफिशियल लेवल के ऊपर मत ट्रीट करें जिस तरीके से आप लेके चलते हैं। हसन साहब सही चीखते हैं, सियासत को भी बदनाम करते हो, इसको रुस्वा भी करते हो और उसका नाम खराब करते हो। अगर कम से कम सियासत की हद तक, जिसको कि कई लोग इबादत कहते हैं, और कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये हुकूमती निज़ाम, एक निज़ाम को चलाना, ये इबादत से भी इबादत से कम नहीं है। और अगर ये ऐसी चीज है तो खुदा रहा उसको इबादत के लेके तौर पे चलो, ताकि साख बने तुम्हारी भी, तुम्हारी पार्टी की भी, रास्ते निकलें। अब रास्ते निकालने के लिए आप, जैगम साहब ने कुछ चीजें बयान की हैं, निकलते हैं तो ठीक है। कोशिश करें कि अगले हफ्ते 3 या 4 और लोगों को 10 साल की कैद ना हो, उसके लिए रास्ता इख्तियार करें, और वो लड़ाई और इनकलाब का रास्ता नहीं है। कोशिश करें कि अपने मामलात और जो बातचीत का अंदाज है उसके अंदर बेहतरी लाने की। दुरुस्त हो गया। रजा रूमी साहब, अचकजई साहब हो, अब्बासी साहब हो, अल्लामा नासिर साहब हैं, मुस्तफ़ा खोखर हैं, मौजूदा सिस्टम पर अदम एतमाद कर रहे हैं, मगर इनमें से कोई भी कोई मुल्कगीर सियासी क़ुव्वत नहीं रखता है। पीटीआई हर दबाव के बावजूद मुल्कगीर तहरीक है, मुल्कगीर जमात है। ऐसी जमात का अब तक सिस्टम को चैलेंज करना कोई असरात नजर नहीं आ रहे। क्या आने वाले अरसे में पीटीआई अगर सिस्टम से बाहर जाने का फैसला करती है, आपके ख्याल में सिस्टम पर कोई असर आएगा? इसका सिस्टम पे बिल्कुल असर आएगा आयशा। उसकी वजह यह है कि अभी जो भी इस जमहूरियत के साथ मुश्किलात हों या इसके नकाइस या इसकी खामियां हों, बहरहाल एक निज़ाम तो है, और इसीलिए हम वो मकूला यहाँ पर सादिक आता है कि बुरी से बुरी जमहूरियत जो है वो बेहतरीन आमरीत से बेहतर है।
तो पहली तो ये बात है कि एज अ होल इस सिस्टम का नुकसान होगा, लेकिन उससे ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना नुकसान होगा। हसन साहब ने एक तारीखी नुक्ता यहाँ पर बयान किया, और मैं यही बात अब जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं उसी को देख रहा था कि 1985 के इलेक्शंस के बॉयकॉट के बाद जब भी बेनजीर भुट्टो शहीद से पूछा गया कि उनकी सियासी जो गलती क्या थी जब वो आई भी पाकिस्तान में, बाद में भी, तो उन्होंने कहा वो उन इंतखाबात का बॉयकॉट था, क्योंकि जैसे भी वो हालात थे, नामसाइद हालात के बावजूद जो है आपको पार्लियामेंट में एक जगह मिलती है। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक आवाज उनकी मौजूद है असेंबलियों में, कौमी असेंबली हो, सेनेट हो, सूबाई असेंबलियां हो। तो पहली तो ये बात है कि ये बिल्कुल ही एक अनवाइज, नाआकिबत अंदेश एक फैसला होगा अगर वो इसके ऊपर अमल पैरा होते हैं। मगर मसला ये कि इमरान खान साहब की सियासत जो है वो हमेशा से यूं ही रही है आयशा, कि वो ये आपको याद है कि 2 सूबाई असेंबलियां भी उन्होंने अच्छी खासी, जहां पे उनकी हुकूमत थी, उन्होंने उनको तोड़कर अपने लिए कितनी मुश्किलात का इजाफा किया। आप सोचिए, एक ऑल्टरनेटिव थॉट एक्सपेरिमेंट कीजिए कि अगर उन्होंने वो 2 सूबाई असेंबलियां ना तोड़ी होती तो फिर उनकी पार्टी का और वो कहां पर होते आज। बिल्कुल इस सिस्टम को अपने आप से बाहर करना जो है ये काम होता है, बिल्कुल इनकलाबियों का काम होता है जो एक खास नजरिया रखें। लेकिन एक शख्सियत परस्त जमात, या जिसे आप कल्ट भी कहते हैं अंग्रेजी में, वो वहां ये मामला चलता नहीं है। पहली तो ये बात है। दूसरा प्रॉब्लम जो आपने जिक्र किया, बाकी अचक जही साहब हो, खोखर साहब हो, शायद खाकान अब्बासी हो, मिफ्ता हो, ये सब बहुत कायदे के सियासतदान हैं। इनमें से बहुत सारे लोग कॉम्पिटेंट भी हैं, लेकिन उनकी मुल्कगीर कोई जड़ें नहीं है ताहाल, नंबर 1। और नंबर 2, अभी उन्होंने एक इकट्ठ भी किया था इस्लामाबाद में, जहां पर उन्होंने एक चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी वगैरह का जिक्र किया। तो उसमें से सबसे पहला नुक्ता होना चाहिए था जो कल सुहेल वड़ाइक साहब ने अपने कॉलम में भी लिखा है। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उनके दौर में जो कुछ होता आया है उसको एक्नॉलेज नहीं करके माफी नहीं मांगेगी तो आगे बढ़ने का अमल नहीं होगा सियासी कुव्वतों के साथ। कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की रिवाइवल की सूरत नहीं निकल सकती। उनको एक्नॉलेज करना होगा कि उनसे गलतियां हुई। असद कैसर साहब ने थोड़ी बहुत बात कही है। तीसरी बात जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करने की जो रट है वो कहीं नहीं जा रही, और वो नॉन प्रोडक्टिव है, बल्कि मैं समझता हूँ उल्टा उसका असर हो रहा है। देखिए ना, एक तरफ वो कहते हैं कि हमने बात करनी है एस्टेब्लिशमेंट से, फील्ड मार्शल से, और दूसरी तरफ अभी वो फील्ड मार्शल अमेरिका गए हुए हैं, वहां पर उनकी तकारीर हुई पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ। इंडियन मीडिया ने जो प्रोपेगेंडा किया वही मिनोअन प्रोपेगेंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अकाउंट्स ने किया दिन रात। बिल्कुल। अब ये बताइए इन हालात में क्या जनरल आसिम मुनीर या उनके रुफ़का कार किसी भी सूरत बात करने को तैयार होंगे? कतई नहीं। कोई आप खुद डाल दीजिए अपने दुरुस्त हो गया रज़ा साहब। ये वही स्ट्रेटेजी की बात होगी जो ऊपर हो रही थी कि पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को देखने की जरूरत है पीटीआई को। ठीक है, दुरुस्त हो गया जी। यहीं पे गुफ्तगू को कंक्लूड करते हैं सेगमेंट में कि पीटीआई बंद गली में है और उसे अपने दरवाजे खुद खोलने हैं।